नमस्कार। शांति धारा फाउंडेशन द्वारा संचालित बियॉन्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर के चंद्रा, कंसल्टेंट फिजिशियन, रामगढ़। आज हम लोग प्लाज्मा थेरेपी पर चर्चा करेंगे। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी का पूरा नाम प्लाज्मा कन्वलेसेंट थेरेपी कहा जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी है क्या? बीमार लोगों पर, मरीजों पर प्लाज्मा देने की प्रक्रिया, जो ट्रीटमेंट होता है, उसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से हमको ये जानना होगा कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा ब्लड का हिस्सा है। जो ब्लड का तरल पार्ट है उसको प्लाज्मा कहते हैं। आप जो ब्लड देखते हैं वो लाल रंग का होता है। इसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक सेलुलर पार्ट जिसमें आरबीसी होता है। आप जो हीमोग्लोबिन देखते हैं वो आरबीसी में रहता है, वो लाल रंग का होता है, इसलिए पूरा ब्लड लाल दिखता है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों मिलाकर के ब्लड का सेलुलर पार्ट बनाते हैं। और जो तरल पदार्थ होता है वो हल्का पीला रंग का होता है और उसी को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होते हैं और इसीलिए इसका महत्व होता है लोगों के ट्रीटमेंट में। और ये जो एंटीबॉडी होता है ये कैसे तैयार होता है? कोई भी बीमार आदमी, जैसे उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, कोरोना ही हो गया हो, तो जो बॉडी की संरचना, उसका जो ब्लड है, उसके जो सेल्स उस वायरस से लड़ते हैं। तो कैसे लड़ते हैं? वो एंटीबॉडी बनाते हैं और एंटीबॉडी बना करके उस वायरस को मात दिया जाता है, उस इन्फेक्शन को मार दिया जाता है, बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। यही एंटीबॉडी जो वो बन जाता है, यही एंटीबॉडी बीमारी में, दूसरे की भी बीमारी में, अगर इस एंटीबॉडी को हम किसी दूसरे को दे दें, दूसरे मरीज़ को दे दें, तो उसके भी बीमारी में, उस पेशेंट के बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। इसीलिए ये प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी है, जो बीमार मनुष्य जो कोरोना से ठीक हो गया हो, उससे हम लोग ले लेते हैं। कब लेते हैं? तो सिद्धांतः हम लोग 15 दिन के बाद, पेशेंट के ठीक होने के 15 दिन बाद ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड है कि लोग 28 दिन के बाद प्लाज्मा को पेशेंट से लिया जाता है। और लेने के बाद जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनको दिया जाता है। तो ये लेने की प्रक्रिया क्या है? कोई भी ठीक हो जाएगा तो उसको ले लेंगे? नहीं। पहले तो जैसे ब्लड लेने के पहले हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को HIV तो नहीं है, पेशेंट को हेपेटाइटिस तो नहीं है, तो वो सब टेस्ट कर लिया जाता है। टेस्ट करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जो ठीक हुआ है उसमें बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बना है वो कितना कंसंट्रेशन में है, पर्याप्त कंसंट्रेशन में बना है कि नहीं। तो उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू तय की गई है और वो स्टैंडर्ड वैल्यू है 1:640। अगर 1:640 टाइटर में एंटीबॉडी उस मनुष्य में है, उस ठीक हुए कोरोना वायरस मरीज में है, तभी उसका ब्लड हम लोग लेकर के दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उस बीमार मनुष्य से हम लोग कितना ब्लड लेंगे? एक बार में 350 ml स्टैंडर्ड है। जो ज़्यादा है, हृष्ट पुष्ट हुए तो हम लोग तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 450-500 ml भी ले सकते हैं। तो उससे हम लोग 350 ml ले, ये ब्लड ले करके
इसको सेपरेटर में मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन में डालने के बाद में उसका सेलुलर पार्ट अलग हो जाता है, उसके आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाता है, और ये प्लाज्मा फिर बीमार मनुष्यों में चढ़ा दिया जाता है। तो हम लोग क्यों चढ़ाते हैं? हम लोग इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जो अभी गंभीर रूप से बीमार पेशेंट है, कोरोना पेशेंट, उसका सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाए, उसके बचने के चांस ज़्यादा हो जाएं। ऐसा देखा जाता है। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बने हुए हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बाज़ार में है, एक से एक है, लेकिन एंटीवायरल दवाइयों की बहुत कमी है। और उसमें तब हम लोग इस तरह का मेथड अपनाते हैं, और इसके लिए इसका गवर्नमेंट अप्रूवल भी है। इसका अप्रूवल आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अप्रूवल दिया जा चुका है, और ये प्रक्रिया बहुत दिन से चली आ रही है। जब भी ऐसा हुआ है, जैसे कि आज से करीब 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू 1918 में हुआ था, उस वक्त भी हम लोग प्लाज्मा थेरेपी किए थे। सार्स का इन्फेक्शन हुआ था 2004 में, तब हम लोग दिए थे। इबोला वायरस का इन्फेक्शन हुआ था 2014 में, तब वर्ल्ड में इसको दिया गया था। कोरोना वायरस में चाइना में, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तब चाइना लोग इसको शुरू किए थे, और ये लास्ट ईयर 2020 में इंडिया में भी जब कोरोना का अटैक हुआ था तो दिल्ली वगैरह में शुरू किया गया था, गवर्नमेंट इसको सैंक्शन की थी, और इससे रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है, सर्वाइवल रेट लोगों का बढ़ जाता है, और इसीलिए हम लोग देते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे रामगढ़ जगह, यहाँ पर हमारे पास ब्लड के सेपरेटर्स नहीं हैं। बहुत जगह प्लाज्मा बनाने का, ब्लड से प्लाज्मा निकालने का विधि नहीं है, वहाँ क्या करें? जनरली ये सब जो सेपरेटर्स हैं, चाहे ये सब जो हैं, वो क्लास ए सिटीज़ में है, रांची में है, और बाकी झारखंड के सभी शहरों में इसका क्या करेंगे? पटने में है तो बाकी सब बिहार के शहरों में, तो एक्सेप्ट फॉर बिग सिटीज़, बाकी शहरों में इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, उपाय क्या है? बहुत सरल उपाय है। प्लाज्मा थेरेपी के पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी को लाने के लिए नहीं पहचाने तो पूरा पहाड़ लिया, तो इसमें क्या करना है? आप जो कन्वलसेंट मरीज हैं, जो ठीक हो गए हैं, ब्लड ले लीजिए और वही ब्लड लेकर के चढ़ा दीजिए, तो प्लाज्मा के साथ हीमोग्लोबिन थेरेपी भी हो जाएगा, पेशेंट को एंटीबॉडी भी मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन भी मिल जाएगा, वो ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा। यही उपाय है। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आज के दिन में प्लाज्मा थेरेपी कहाँ स्टैंड करता है कोरोना वायरस के मरीज को ठीक करने में। अभी तक जो स्टडीज़ हुए हैं इंडिया में और वर्ल्ड में, इसमें कुछ इससे मरीज़ ठीक हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक होने में, ओवरऑल सर्वाइवल में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अभी तक उभर करके नहीं आया है। आज के दिन में यही स्थिति है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें और डबल मास्क का उपयोग करते रहें, दूरियां बना करके रखें, सब प्रिकॉशंस लेकर रहें, जिसमें कोरोना से आप बचे रहें। ईश्वर आपको सहायता करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।